पहाड़ियों की तहों के बीच बसे एक शांत गांव में लैला को एक संपत्ति बिक्री में एक पुरानी अलंकृत घड़ी मिली। महोगनी से बनी और चांदी की फिलाग्री से सजी, यह उसके द्वारा पहले देखी गई किसी भी घड़ी से भिन्न थी। गौरतलब है कि घड़ी की सुइयां गायब थीं। लैला को इसकी ओर आकर्षित महसूस हुआ और उसने इसे तुरंत खरीद लिया। घर वापस आकर लैला ने घड़ी को अपनी मेज पर रखा। उसकी उपस्थिति को अजीब तरह से आरामदायक पाया। उस रात उसने एक छायादार आकृति का सपना देखा जो उससे कह रही थी, पहली पूर्णिमा से पहले लापता हाथों को ढूंढो, अन्यथा समय तुम्हें हमेशा के लिए फंसा देगा। जागने पर उसे ठिठुरन महसूस हुई। वह सोच रही थी कि क्या उसका सपना केवल उसकी अति सक्रिय कल्पना का परिणाम था या कुछ और। अगले कुछ दिनों में लैला ने घड़ी की उत्पत्ति पर शोध किया। एक बार उसे पता चला कि यह हनोक नाम के एक विलक्षण घड़ी निर्माता का था। ऐसा कहा गया था कि हनोक एक रात केवल अपनी बेशकीमती घड़ी छोड़कर गायब हो गया था। ग्रामीणों ने घड़ी से जुड़े एक अभिशाप के बारे में कानाफूसी की, लेकिन कोई भी ठोस विवरण नहीं दे सका। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, लैला का जुनून बढ़ता गया। जब वह घड़ी के पास आती तो उसे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती, जो उससे सुइयों को ढूंढने का आग्रह करती। आने वाली पूर्णिमा का उसके मन पर भारी बोझ था। हर गुजरते दिन के साथ दर्पण में उसका प्रतिबिंब धुंधला होने लगा और उसे लगा कि उसकी वास्तविकता दूर हो गई है। एक शाम जब लैला पुराने गांव के रिकॉर्ड का अध्ययन कर रही थी, तो उसकी नजर एक ऐसी ही घड़ी के चित्र पर पड़ी और उसने पीछे एक छिपे हुए डिब्बे को देखा। उन्मत्त होकर उसने अपनी घड़ी की जांच की और वहीं छिपी हुई दराज पाई। अंदर उसे पास के व्हिस्परिंग वुड्स के मध्य में एक मुड़ा हुआ नक्शा मिला जिस पर एक्स अंकित था। बिना कुछ सोचे लैला जंगल में चली गई। घंटों के बाद उसे एक साफ जगह मिली जहां चांदनी की रोशनी एक पत्थर की चौकी को रोशन कर रही थी। वहां जंग लगी लेकिन बरकरार घड़ी की सुइयां गायब थीं। जैसे ही वह बाहर पहुंची, हवा का एक झोंका उसके चारों ओर घूम गया और उसके सपने की छायादार आकृति साकार हो गई। यह हनोक था जो एक कालातीत दायरे में फंसा हुआ था। चांद अपने चरम पर पहुंचने से पहले घड़ी की सुइयां वापस रख दे और आप श्राप तोड़ सकते हैं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज हताशा से भरी हुई थी। समय के विरुद्ध दौड़ते हुए लैला अपने घर लौट आई, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी पर सुइयां रखीं, वे उसकी उंगलियों से फिसल गईं, जिससे समय धीमा हो गया। कमरे में अंधेरा हो गया और पेंडुलम बिना टिक किए हिलने लगा। हनोक की आवाज गूंजी, जल्दी करो या मेरे साथ आओ। जैसे ही चंद्रमा की रोशनी कमरे में फैली, घड़ी चमकने लगी। लैला ने कांपते हाथ से हाथों को यथास्थान ठीक किया। घड़ी टिक टिक करने लगी, लेकिन कमरा भयानक रोशनी में नहाया रहा। कमरे में फैली रहस्यमयी चमक के बाद लैला को व्याकुलता महसूस हुई। वह अब अपने घर में नहीं थी, बल्कि सफेद रंग के विशाल अंतहीन विस्तार में थी। दूर से वह घड़ी की हल्की टिक टिक लयबद्ध और लगातार सुन सकती थी। धीरे धीरे टपक रही थी। इसके बगल में हनोक का अलौकिक रूप दिखाई दिया। आप अभिशाप को रोकने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इसे तोड़ने में नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी। लैला ने इस शून्य में न फंसने का निश्चय करते हुए उससे सवाल किया। हनोक ने समझाया कि घड़ी केवल एक द्वार थी। इस घंटे के प्रवाह को उलट दें और हम मुक्त हो सकते हैं। हनोक ने इसके आधार पर एक अलंकृत कीहोल की ओर इशारा करते हुए बड़बड़ाया। फिर उसने लैला को एक खंडित चाबी सौंपी। मैं फंसने से पहले इसे सुरक्षित करने में कामयाब रहा। हमें समय की रेत को पीछे मोड़ने के लिए शेष टुकड़ों को खोजने की जरूरत है। जब वे सफेद शून्य के माध्यम से एक साथ यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें यादों का सामना करना पड़ा। हनोक और लैला दोनों की। प्रत्येक स्मृति के साथ कुंजी का एक टुकड़ा बरामद किया गया। बचपन की खुशियों से लेकर दिल टूटने तक प्रत्येक टुकड़े में एक शक्तिशाली भावना थी। उनकी यात्रा में काले जादू, शाप की शक्ति की अभिव्यक्तियां उन्हें रोकने के इरादे से उनका पीछा कर रही थीं। हनोक के ज्ञान और लैला के नए साहस के साथ वे हर बार उन्हें मात देने में कामयाब रहे। जैसे ही चाबी का अंतिम टुकड़ा सुरक्षित हुआ, लैला को सच्चाई का एहसास हुआ। यह अभिशाप केवल घड़ी की शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पिछले मालिकों के पछतावे और फंसी हुई भावनाओं का भी परिणाम था। मुक्त होने के लिए उसे अपने गहरे भय और पछतावे का सामना करना होगा। रेत अपना प्रवाह उलटने लगी। बदलाव को भांपते हुए शैतान उन पर एकत्र हो गए।
हनोक और लैला ने अपना पक्ष रखा। लैला ने अपने अतीत का सामना किया और फंसी हुई भावनाओं को मुक्त किया। घंटाघर शानदार ढंग से चमका, क्रोध को दूर किया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। लैला ने खुद को अपने लिविंग रूम में वापस पाया। घड़ी सामान्य रूप से चल रही थी। उसके बगल में हनोक की लिखावट में एक नोट पड़ा था। समय एक जेल भी है और एक उपहार भी, उसका आनंद लो। उसे एहसास हुआ कि घड़ी और घंटा केवल समय के उपकरण नहीं थे, बल्कि स्मृति और भावना के भी उपकरण थे। उस दिन से वह घड़ी की संरक्षक बन गई और यह सुनिश्चित किया कि यह अपने अगले मालिक को सबक दे, न कि अभिशाप। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी और अधिक रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।